जाने कैसा है आपका स्वभाव, आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं। जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की, जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत, जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं। राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आचार्य डॉक्टर दीपक गुंबर जी। सर, आपका भी सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपक जी के तकरीबन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र में सालों का अनुभव है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इसलिए आज हम इनसे जानेंगे तुला राशि, तुला लगन वालों के बारे में। इनसे जानेंगे कि कैसे राशि अनुसार व्यक्ति के स्वभाव को समझा जा सकता है। राशि अनुसार ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति में क्या खासियत होती हैं, क्या थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियां भी देखी जाती हैं। राशि अनुसार ये कैसे जाना जा सकता है कि तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए आगे का करियर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है। तो देखिए, तमाम पहलू पर हम इस वीडियो में भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं राशि के बारे में। राशि क्या होती है, तुला राशि, तुला लगन वाले के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जी से बताइए। जी कविता जी, काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि 7वीं राशि है जी। इसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र को जैसा कि 2 राशियों का स्वामित्व प्रदान है, वृष राशि और तुला राशि। वृष राशि की तरह ही तुला राशि भी एक राजसी शौक वाली राशि है जी। इसके जातक बहुत शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं। तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं और वहीं सूर्य देव नीच के हो जाते हैं जी। शनिदेव 20 अंशों पर यहाँ पर उच्च के होते हैं। शूद्र वर्ण की राशि है, पुरुष राशि है, पित्त प्रकृति है राशि की, चर राशि है, वायु तत्व राशि है, उत्तर दिशा इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। शीर्ष उदय राशि है और ये राशि के लोग दिन में बली होते हैं, अर्थात ये दिन बली, दिवस बली राशि कही जाती है। इसकी जो रतन है इसके हीरा और जिरकन होते हैं जी। धातु सोना या प्लैटिनम जो है इसमें यूज़ की जाती है। इसका स्थान मंडी, बाजार, विक्रय केंद्र आदि बताए जाते हैं। चलिए डॉक्टर जी, आपने ये तो बता दिया कि तुला राशि के बारे में जो थोड़ी बहुत आपने हमें जानकारी दी। मैं अब आपसे यही जानना चाहती हूँ, इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए इनके स्वभाव को हम कैसे जान सकते हैं, मतलब किस स्वभाव के ये लोग देखे गए हैं। देखिए, इस राशि का जो सिंबल होता है वो तराजू होता है। तो तराजू का काम होता है चीज़ों को बैलेंस करना। तो इस राशि के जातक जीवन में बड़े बैलेंस रहते हैं, सटीक निर्णय लेते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं। तो ये लोग अच्छे लक्ष्य साधक होते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं अपने जीवन में, शौकीन होते हैं कुछ चीज़ों के, न्यायप्रिय होते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, व्यापारिक बुद्धि होती है और कभी कानूनी बातों का उल्लंघन नहीं करते, कानून के भी प्रिय होते हैं, कानून में रह कर के ही कामों को ये करते हैं। शरीर प्रायः नीचे से ऊपर तक समान होता है जी। और आँखों में इनके एक चमक होती है, चेहरे पर इनके आकर्षण होता है और इनकी जो भौहें होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। फैशन का इन लोगों को बहुत शौक़ होता है। सेम वृषभ राशि में भी हमने देखा था कि जातक जो है फैशनेबल होते हैं क्योंकि शुक्र की प्रवृत्ति है, अति कामुक होते हैं और भोग विलास पर ये बहुत भरपूर खर्च करते हैं। इनकी चाल बहुत तेज़ होती है, सकारात्मक इनका दृष्टिकोण होता है, हमेशा ये पॉजिटिव सोचते हैं। श्रृंगार प्रिय, मृदुभाषी, संगीत प्रेमी, फिल्म देखने का शौक़ और इनकी एक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इनका एक ये नारा होता है कि ये बहुत ईमानदार होते हैं क्योंकि बैलेंसिंग नेचर होता है, बैलेंस करने का काम होता है, तकड़ी का काम है इनका।
तो उस तरह का इनका स्वभाव हो जाता है कि ये जीवन में बहुत ऑनेस्ट रहते हैं। और अगर ये किसी विषय पर ढंग से सुनना पसंद करें, क्योंकि ये बहुत कम सिटिंग कर पाते हैं, कम चीज़ों को सुन पाते हैं, इनका ध्यान बड़ा बाहर की तरफ भागता है, तो अगर ये किसी विषयों पर सूझबूझ के साथ सुनने बैठ जाएं, समझने बैठ जाएं, तो एक बहुत ही सटीक निर्णय ये जातक को जो है लोगों को दे सकते हैं, एडवाइजरी भी कर सकते हैं। गाड़ियों का इनको बहुत शौक़ होता है, लग्जीरियस लाइफ होती है, खर्च बहुत करते हैं, गाड़ियाँ बहुत बदलते हैं, तरह तरह की गाड़ी लेने के बाद फिर इनकी दूसरी गाड़ी की तमन्ना, घर बड़ा लेते हैं और सजावट का सामान पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। चलिए, ये तो आपने बताया इनकी क्या क्या खासियत है। अगर अपने इन्हीं खासियत के चलते, जैसे आपने बताया कि शुक्र इनका ग्रह होता है, बैलेंसिंग लाइफ ये लोग जीने वाले होते हैं, ऐसे में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस फील्ड में इनको अपना करियर बनाना चाहिए जो इनके लिए सूटेबल रहेगा? देखिए, तुला राशि वालों का जो करियर है फिल्म लाइन में बहुत अच्छे रहते हैं, मीडिया की लाइन में बहुत अच्छे रहते हैं, फैशन इंडस्ट्री में ये लोग बहुत बढ़िया काम कर पाते हैं जी। इसके अलावा सजावट का सामान या सजावट के सामान की शॉप भी ये करते हैं, बाग बगीचों की रख रखाव, फूलों से रिलेटेड इनका कोई काम हो तो वो भी ये बहुत अच्छा करते हैं। ब्यूटी पार्लर अगर इनके लेडीज़ खोलें तो वो भी तुला राशि की हों या तुला लगन की हों, तो वो जातक जातिका ब्यूटी पार्लर या फैशन से संबंधित कोई काम करे तो उनको बहुत अधिक लाभ मिलता है। कई तुला राशि के लोग मैंने ज्वेलर्स भी देखे हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड गोल्ड ज्वेलरी में भी इनका बहुत ज़्यादा काम चलता है, तो खूब धनार्जन करते हैं। आपने कहा खूब धन अर्जन करते हैं। अगर हम इनकी फाइनेंशियल लाइफ को देखें तो मैंने तो हमेशा देखा है जो शुक्र ग्रह है वो व्यक्ति को हमेशा एक लग्जरी लाइफ देता है। तो हम क्या समझे कि तुला राशि वाले जातकों की भी जो ज़िंदगी रहती है एक लग्जरी से भरी रहती है? देखिए कविता जी, देवगुरु बृहस्पति जिस प्रकार धन के कारक हैं उसी प्रकार शुक्र भी गुरु हैं, ठीक है। दो गुरु जो है दोनों धन प्रदायक हैं, चाहे वो गुरु देवगुरु बृहस्पति हो चाहे वो शुक्र हो। तो तुला राशि के जातकों को भी शुक्र जो है इनकी कुंडली में बहुत अधिक धनार्जित करा के देते हैं, इनको राजसी शौक देते हैं। बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि इन राशियों का खर्चा बहुत अधिक होता है, तो आखिरकार जब खर्च होगा तो ऑफ कोर्स नेचुरल है कि धन तो आएगा ही आएगा। तो जब जिसका खर्च ज़्यादा होगा उसको धनागमन होगा तभी वो खर्च करेगा ना, तो ऐसा तो नहीं है कि कर्जा ले लेके खर्च करेगा। तो इनकी इनकम बहुत अच्छी रहती है, बड़ी हैंडसम सैलरी ये लोग लेते हैं। बिजनेस में गोल्ड एंड ज्वेलर्स जो ये लोग बिजनेस करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, मीडिया की लाइन में है, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छा इसमें पैसा कमा पाते हैं और जो है इनका अच्छे से इनकी लाइफ जो है एक्सपेंड होती है। फाइनेंशियल स्टेटस इनका बहुत सॉलिड रहता है। डॉक्टर जी, आपने इनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ हेल्थ वाइज इनके आगे का फ्यूचर कैसा रहता है? जी कविता जी, हेल्थ वाइज ऐसे जातकों को बहुत जटिल रोगों का सामना करना पड़ता है। इनको कई तरह के संक्रामक रोग हो जाते हैं, किडनी संबंधी रोग भी इनको देखे गए हैं। महिलाओं में गर्भाशय है जिसको यूट्रस इंग्लिश में कहते हैं, यूट्रस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई है। पीरियड संबंधी दिक्कतें भी महिलाओं को इसमें देखी जाती हैं जी। और इसके अलावा और भी कई तरह के रोग इनको जो है अंतड़ियों से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड इनको ये रोग देखे जाते हैं जी। खासतौर यूरिन से इनको बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इन ऐसे राशि के जातकों को अपना यूरिन रूटीन जो है टेस्ट जो है कराते रहना चाहिए 6-6 महीने बाद या साल बाद के अंतराल में, तो इनको यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए, अब तक हमने बात की आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ को लेकर भी हमने जाना। अब बात करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए शुभ वर्ष और अशुभ वर्ष क्या कहता है? जी, शुभ वर्ष की बात करूं कविता जी तो 18 से 27 वर्ष जो है इनके शुभ रहते हैं और इनको प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। 28 से 42 वर्ष की आयु में मध्य आयु में ये जातक बहुत उत्तम धनार्जन करते हैं। इनके पास बहुत भरपूर पैसा हो जाता है, सारे सुख ऐश्वर्य, गाड़ी बंगला मकान वाहन सब इनके पास पर्याप्त मात्रा में होता है। अशुभ अगर इनके लिए कुछ वर्ष हैं तो 8वां वर्ष, 15वां वर्ष, 35वां वर्ष और 62वां वर्ष और 64वां वर्ष इनके लिए अशुभ होते हैं। कुछ हेल्थ दिक्कतें आती हैं, कुछ फाइनेंस में जो लॉस हुआ होता है उसकी भरपाई करने में समय लग जाता है।
आप इन्हें भी क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, तुला राशि के जातकों को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें, मेडिटेशन करें और ओम शू शुक्राय नमः का भी जाप करें। 108 बार अगर ओम शू शुक्राय नमः का जाप करें, इसका बीज मंत्र का जाप करें तो शुक्र देवता की बड़ी इन पर कृपा रहती है। दही से अपने प्राइवेट पार्ट्स को स्नान कराएं तो भी इनके लिए बहुत शुभ रहता है और समय समय पर अपने जो है यूरिन की जांच करते रहें। चलिए, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दीपक गंबर जी, जिनसे मैंने जाना तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के बारे में। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।